तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2019 का। जो भी क्वेश्चन बच गया था आज हम उसको इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। टोटल हमने कितने क्वेश्चन पढ़े थे उस क्लास में? तो टोटल हमने फर्स्ट क्लास में पढ़े थे टोटल 5 क्वेश्चन। तो जितने भी क्वेश्चन और भी बच चुके हैं आज क्लास में हम पूरे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल भी आप लोग कहीं मत जाएगा, बिल्कुल आप लोग बैठ जाइए एक जगह और एक पेन और एक कॉपी ले लें और जितना मैं पढ़ाता हूँ सभी को आप रफ करिए, प्रैक्टिस करें। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन हम उसे देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। यदि वाई बराबर दे दिया है कॉस रूट के अंदर साइन एक्स। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। और हमको जो क्वेश्चन दे दिया वाई बराबर हमको दिया कॉस रूट के अंदर साइन एक्स। तो मैं आपको बता दूं कि चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, मतलब अवकलन। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डिफिनेशन, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। तो उस चैप्टर का हमारा ये क्वेश्चन है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो सारा क्वेश्चन मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ये सारा 2 मार्क्स वीवीआई सब्जेक्टिव है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे 2019 में भी ये क्वेश्चन वैसे पूछा गया है। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आपको भी क्या करना है, सिर्फ वीडियो नहीं देखना है, आप लोगों को भी मेरे साथ क्या करना है कि मैथ को सोल्व करना है। आप एक कॉपी और एक पेन लेके बैठ जाए क्योंकि आपको भी मैं जो सोल्व कर रहा हूँ तो आपको भी प्रैक्टिस करते रहना है, साथ में आपको भी सोल्व करना है। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे। हमारा दिया हुआ है तो मैं मानेंगे ना, इसका लिख लें, हम लिखेंगे दिया है, लिख लेंगे गिवन। तो चलिए पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। इस प्रकार से हम लिखते हैं, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम यहाँ पे लिख मान लेंगे तो गिवन वाई का मान क्या दिया हुआ है, तो वाई का मान हमारा दिया हुआ है कॉस रूट के अंदर साइन एक्स। ये हमारा वाई का मान दिया, हमको निकालना है वो डी वाई बाई डी एक्स। तो पता है हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको एक्स एक्स सापेक्ष दोनों तरफ आउटलाइन करना पड़ेगा। तो हम कर लेते हैं एक्स एक्स सापेक्ष दोनों तरफ आउटलाइन करने पड़ते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ आकलन करने पर, मतलब कि डिफिनेशन करने पर अगर हम y के निकालेंगे तो y का डिफिनेशन निकलता है क्या, y का निकलता है डी वाई बाई डी एक्स। और यहाँ पे हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे किसका, कोस रूट के अंदर साइन एक्स का, कोस रूट के अंदर साइन एक्स का डिफिनेशन निकाल लेंगे। पता है कि हम हमारा क्या नियम आने वाले हैं, यहाँ पर नियम आने वाले चैन रूल का। जो भी चैन रूल नहीं पढ़े हो मैं इस क्लास आपको बता दूंगा कि चैन रूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार निभाता है। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको चैन रूल पता होना चाहिए कि चैन रूल क्या है, चैन रूल से किस तरह से क्वेश्चन सोल्व होता है। तो इसमें भी हमारा लगेगा चैन रूल। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे, जैसे कि हमको निकालना है डी वाई डी एक्स, निकालना है कॉस रूट के अंदर साइन एक्स का। तो ये जो पूरा है ना रूट के अंदर साइन एक्स, ये जो पूरा हमारा रूट के अंदर साइन एक्स, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम मान लेंगे एक्स। हमको पता है कि अब कॉस एक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो कॉस एक्स का डिफिनेशन होता है माइनस का साइन एक्स। एक्स अब किसको माने, एक्स हम माने रूट में साइन एक्स को। तो एक्स से जब हम क्या रखेंगे, लिखेंगे रूट का साइन एक्स। अब ये जो भी निकला डेफिनेशन सिर्फ निकला है कॉस का, अब हमको निकालना है इसके बाद रूट का, जो हमारा रूट है ना हमको निकालना है रूट का। तो ये पूरा को हम लोग क्या माना, हम लोग माना है एक्स। तो रूट एक्स का क्या डिफिनेशन क्या निकलता है, तो रूट एक्स का डिफिनेशन निकलता है 1/2 रूट एक्स। एक्स किसका माना है, एक्स माना है साइन एक्स का। अब हमारा रूट का भी निकल गया, अब हम निकालेंगे साइन एक्स का। साइन एक्स का डिफिनेशन निकलता है क्या, साइन एक्स का डिफिनेशन निकलता है हमारा कॉस एक्स। तो इसे कहते हैं चैन रूल, मतलब कि एक एक करके आपको सबका निकालना। पहले हम लोग निकाले कॉस का, फिर हम लोग निकाले रूट का, फिर हम लोग निकाले साइन एक्स का। तो हम इसे कहते हैं चैन रूल। अगर आपको चैन रूल नहीं पता है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आपको चैन रूल पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को समझा दूंगा कि चैन रूल से किस तरह से क्वेश्चन बनाया जाता है, चैन रूल किस तरह से निकाला जाता है। तो चलिए यहाँ पे दे दिए हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा आंसर आ चुका है, हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स से जो मान निकला है, क्या निकला है, माइनस का साइन रूट के अंदर साइन एक्स 1/2 रूट एक्स कॉस एक्स। चाहे तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकते हैं, बहुत सारे किताब में इसका आंसर ऐसे भी देता है, वो इसका सब ऊपर चला जाएगा हमारा साइन रूट के अंदर साइन एक्स, और ये चला जाएगा कॉस एक्स, और जो नीचे ना 2 रूट साइन एक्स, ये क्या हो जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 2 रूट साइन एक्स। हम आंसर अपना यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारा जो पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और आप लोगों को सिर्फ देखना नहीं, आप लोगों को भी क्या करना है कि एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाना है, और आप लोगों को भी जो क्वेश्चन पढ़ाते हो उसको भी आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। तो इस तरह से हमारा जो पहला क्वेश्चन तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अपना दूसरा क्वेश्चन भी लिख लिया है, तो हम देखते हैं कि हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी चैप्टर 5 का ये क्वेश्चन है, अवकलन। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी वाई बराबर दिया रूट के अंदर साइन एक्स। तो बस वो सेम ही क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन में क्या था कि वाई बराबर दिया था हमारा कॉस रूट के अंदर साइन एक्स, अब कॉस हटा दिया है, अब सिर्फ दिया रूट के अंदर साइन एक्स। हमको उसका निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। फिर हम क्या करेंगे, उसी तरह से निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे अपना
इस तरह से लिख लेंगे सोल्यूशन, और जो हमको दिया उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन, गिवन मतलब कि दिया हुआ है, या आप हिंदी में भी लिख सकते हैं दिया है। गिवन वाई, वाई का मान क्या दिया हुआ हमारा, तो वाई का मान हमारा दिया हुआ है रूट के अंदर साइन एक्स। फिर उसी तरह से हम निकालेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो मैं जल्दी से यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन अवकलन करने पर, एक्स एक्स सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो फिर से हम y का निकालेंगे डेफिनेशन। तो पता है कि y का क्या निकलता है डेफिनेशन, तो y का निकलता है हमारा dy बाई डी एक्स, और हम इधर निकालेंगे dy बाई डी एक्स निकालेंगे रूट का साइन एक्स का। तो यहाँ तो हमारा हो जाएगा dy बाई का डी एक्स, पता है कि रूट का साइन एक्स। फिर हम यहाँ पे आने वाला काम आने वाला हमारा चैन रूल। मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चन बताया कि चैन रूल क्या होता है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन बनेगा हमारा चैन रूल से। यह जो दिया रूट के अंदर साइन एक्स, तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो रूट है ना, रूट है, तो पहले हम रूट का निकालेंगे। तो ये जो पूरा साइन एक्स है ना, साइन एक्स, ये जो पूरा हमारा साइन एक्स का, इसको हम मान लेंगे, पूरा को हम मान लेंगे एक्स, तो हमारा हो गया रूट एक्स। तो पता है कि हमको पता है कि रूट एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो रूट एक्स का हमारा डेफिनेशन होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। एक्स का मान क्या दिया हमारा, एक्स का मान दिया हमारा साइन एक्स। अब फिर हमारा रूट का निकल गया, अब हम निकालेंगे साइन एक्स का। तो हम लोगों को पता है कि साइन एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, तो साइन एक्स का डेफिनेशन होता है कॉस एक्स, कॉस एक्स। तो हमारा यही क्या हो गया, हमारा यही आंसर आ गया। इसमें से हमने अपना दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया। तो देख सकते हैं दोस्त लोग या भाई लोग हमारे या मेरे बहन लोग, कि किस तरह से मैंने दूसरा क्वेश्चन भी कितने ईजी तरीके से सोल्व कर दिया। तो इसी तरह से आपको भी अपने क्या करना है कि बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से आपको भी क्वेश्चन सोल्व करना है। बस आपको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। तो देख लीजिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए दोस्त लोग, भाई लोग, मैंने ये क्वेश्चन भी सोल्व कर दिया। जो हमारा आंसर निकला वो हमारा निकला डी वाई बाई डी एक्स, 1/2 रूट साइन एक्स और डॉट के कॉस एक्स। अगर किसी को नहीं समझ में आए तो मैं फिर से एक बार बना देता हूँ। हमको निकालना था डी वाई डी एक्स निकालना था रूट का साइन एक्स का। तो हमको क्या करना है, हमको काम आने वाला है चैन रूल। यहाँ पे जो हमारा रूट साइन एक्स का है, तो ये पहले हम निकालेंगे हम रूट एक्स का। तो इसका हम पूरा मान लेंगे एक्स। एक्स का मान क्या होता है, रूट एक्स का डेफिनेशन क्या निकलता है, तो 1/2 रूट एक्स। तो एक्स का मान क्या मानते हैं, साइन एक्स, लिख दिए, और रूट का निकल गया। अब हम निकालेंगे साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डेफिनेशन निकलता है कॉस एक्स। तीसरा से आंसर निकला है डी वाई बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट साइन एक्स डॉट कॉस एक्स। इस तरह से हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अपना तीसरा क्वेश्चन हम लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो तीसरा क्वेश्चन भी हमारा चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। देख सकते हैं कि हमारा चैप्टर 5 कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से अब तक टोटल 3 क्वेश्चन जो है 2019 में पूछा जा चुका है, और अभी भी और भी क्वेश्चन जो है चैप्टर 5 से पूछा गया है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, इस तरह से आप एक अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हमारा जो चैप्टर 5 है अवकलन, जो बहुत ही हमारा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए हम लोगों को चैप्टर 5 को हर चीज़ से बहुत मेहनत करना है, और चैप्टर 5 का हर एक क्वेश्चन को आराम से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि चैप्टर 5 का जो क्वेश्चन बहुत ही ईजी होता है। और कम से कम हमारे बोर्ड एग्जाम में कम से कम इस चैप्टर 5 से टोटल हम लोग को जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कम से कम वो 4-5 पूछता है। तो इसलिए हम लोगों को चैप्टर 5 को क्या करना है, ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और इस तरह से हम लोग ईजी क्वेश्चन भी आराम से बना के 2 मार्क्स अपने मुट्ठी में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अपना तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है। तो हम लोगों को क्या करते हैं, क्या इस तीसरा क्वेश्चन भी क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो फिर से यहाँ पर अपना लिखेंगे सॉल्यूशन। हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वहाँ पहले उसको देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स निकाले। ये डी वाई बराबर दिया हुआ है कॉस इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हमारा दिया तीसरा क्वेश्चन, जो बहुत ही ईजी है। हमको निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। हम लोगों ने अभी 2 क्वेश्चन पढ़ा, दोनों क्वेश्चन भी यही बोल रहा था कि डी वाई बाई डी एक्स निकाले। तो फिर से जो दिया उसे हम क्या कर लेंगे, मान लेंगे। तीसरे से हम लिखेंगे यहाँ पे गिवन वाई का मान क्या दिया हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, उतार लेंगे। वाई का मान दिया हुआ है कोस इनवर्स, और यहाँ दिया हुआ है 1 - का एक्स स्क्वायर, यहाँ दिया हुआ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को देख कर आप लोग कुछ याद आ रहा है, ये cos इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपको कुछ याद आ रहा है फार्मूला, ये किसका फार्मूला है, cos इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर आपको ये फार्मूला याद आ रहा है तब बिल्कुल आप इसी तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है cos इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स एक्स का। तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे जो y है, और यहाँ जो है ना cos इनवर्स 1 - एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स एक्स। चलिए इसकी जगह पे हम लिख लेते हैं 2 tan इनवर्स का एक्स। अब हमारा y का मान निकल गया 2 tan इनवर्स एक्स। हमको इसका निकालना है डिफिनेशन। तो फिर से हम लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। यहाँ से हम लिख लेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो y का डिफिनेशन निकलता है हमारा dy बाई डी एक्स
और हमको निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है 2 tan इनवर्स एक्स का। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स एक्स। यहाँ तो हमारा हो गया dy बाई डी एक्स, यहाँ पे हमारा है 2 tan इनवर्स एक्स, ये 2 गुना में है तो 2 हम क्या कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। और हम डिफरेंशियल निकालेंगे, सिर्फ निकालेंगे tan इनवर्स एक्स का, जो भी गुना में रहेगा डिफरेंशियल, जैसे कि यहाँ पर 2 क्या था, वो गुना में था, तो जो भी गुना भाग में रहेगा उसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। तो 2 गुना में था तो इसको हम बाहर निकाल लिए। अब यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स एक्स, हम सिर्फ इसका निकालेंगे, डिफरेंशियल किसका निकालेंगे, तो सिर्फ निकालेंगे हम डिफरेंशियल tan इनवर्स एक्स का। तो हम लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को पहले ही क्लास में आप लोगों को पूरा फार्मूला मैंने आप लोगों को दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक वो पहले क्लास नहीं देखा पूरा फार्मूला का, तो जाके इस क्लास के बाद उस फार्मूला को भी देख लेना और याद कर लेना, क्योंकि अगर आप लोगों को फार्मूला याद नहीं है तो बिल्कुल भी आप इस तरह क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसलिए आपको क्या करना है कि फार्मूला आपको याद करना ही करना है। तो मुझे तो याद है तो मैं इसे बना लेता हूँ, आप लोगों को अगर याद होगा तो आप लोग बिल्कुल इसी तरीके से बना लोगे। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ tan इनवर्स का x, पता है कि हमको इसका डिफरेंशियल क्या होता है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स, 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो यही हो गया हमारा क्या, यही हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या आया, dy बाई डी एक्स बराबर निकल गया, क्या निकला, dy बाई डी एक्स का मान निकला है 2/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, जो बहुत ईजी था। तो हम चलते हैं, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं, इसलिए हम लोग को बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो हम चलते हैं अपने आप अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर होने वाला, हमारा अगला क्वेश्चन नंबर होने वाला है 4। तो हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तब तक के लिए आप इसे क्या करें, इसे प्रैक्टिस करें। अगर आप लोगों को नहीं उतारा है तो जल्दी जल्दी इसे उतार लें और अपने कॉपी में प्रैक्टिस कर लें। तो चलिए हम चलते हैं दोस्त अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने अपने चौथा क्वेश्चन में लिख लिया है। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। तो हमारा जो चौथा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि dy बाई डी एक्स निकालिए। dy बाई दिया हुआ है tan x प्लस का y। तो ये भी हमारा चैप्टर 5 का ही क्वेश्चन है। तो जल्दी से इसे भी हम क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। तो पहले उसी तरह से यहाँ पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन। तो जो हमको दिया पहले हमको उसको लिख लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम गिवन चाहे दिया है, गिवन y के मान क्या दिया हुआ, y के मान दिया हुआ है tan x प्लस का y। हमको इसका निकालना है dy बाई डी एक्स। हम फिर क्या करेंगे उसी तरह से, जैसे ही आप लोगों को देखना है कि हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, जब लोगों को एक बार जो माइंड में बैठाना हुआ, इस बात को आप माइंड में बैठा लेंगे। जैसे आपको देखे जहाँ भी कि हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, वो क्या करना है कि x एक्स आप इस दोनों तरफ अवकलन करना है। अगर जहाँ भी आपको दिख जाए dy बाई डी एक्स, आप कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है कि जो दिया उसको उतार लेना है। और हमको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो हम क्या करेंगे कि x एक्स आप इस दोनों तरफ अवकलन कर लेंगे। अगर आप x एक्स आप इस दोनों तरफ अवकलन करते हैं तो बिल्कुल आपका dy बाई डी एक्स निकल जाएगा। इसलिए जैसे देखिए dy बाई डी एक्स, आपने जो माथा उसमें बैठा लेना है कि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है x एक्स आप इस दोनों तरफ अवकलन करने पर। चलिए हम बनाते हैं। तो जैसे हमको दिखा dy बाई डी एक्स, हम निकाल लेंगे x एक्स आप इस दोनों तरफ अवकलन करने पर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर। तो फिर से y का डेफिनेशन निकालेंगे। तो y का डेफिनेशन आप लोगों को याद ही हो गया होगा, डायरेक्ट निकलेगा हमारा dy बाई डी एक्स। और इस तरह से हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालेंगे tan x प्लस y का। तो यहाँ पे हम बड़ी को क्वेश्चन दे देते हैं tan x प्लस y का। तो यहाँ भी हमारा काम आने वाला है चैन रूल। ठीक है, आप लोगों को अगर चैन रूल नहीं आता है तो आप लोग इस तरह क्वेश्चन नहीं बना सकते। इसलिए आप लोग को करना है कि चैन रूल भी सीख लेना है। अगर नहीं आप लोगों को आता है तो बिल्कुल इस वीडियो का कमेंट में कमेंट कर देना कि हाँ भाई मुझे चैन रूल नहीं आता, आप सिखा देते। बिल्कुल आप लोगों को चैन रूल सिखा दूंगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो में भी चैन रूल सीख सकते हैं। बस के लिए आपको क्या करना है कि गौर से वीडियो को देखना, प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ भी हमारा काम आने वाला है चैन रूल। तो हमको dy बाई डी एक्स निकालना है tan x प्लस y का। तो ये जो हमारा है ना x प्लस y, ये जो पूरा हमारा जो है x प्लस y, इसको हम क्या मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे पूरा को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ध्यान से देखना दोस्त लोग, भाई लोग या मेरे बहन लोग, यहाँ पे जो दिया हुआ है tan x प्लस का y, जो हमारे जो x प्लस वाई है, ये हमारा जो x प्लस का y, इसको हम पूरा को मान लेंगे x। तो ये हो गया, यहाँ इसको हमको मान लिए पूरा को x। तो हमारा हो गया tan x। तो tan x का डिफरेंशन क्या निकलता है, तो tan x का डिफरेंशन निकलता है सेक स्क्वायर का x। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेक स्क्वायर का x। लेकिन हमको x नहीं निकला, हम लोग x किसको माने हैं, तो x हम लोग माने x प्लस वाई का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई। ये जो डिफरेंशन निकला सिर्फ tan का निकला है, तो हमको भी x प्लस वाई का भी डिफरेंशन क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। ये हो गया। फिर यहाँ पर देखिएगा हम डॉट, फिर हम क्या करेंगे इस तरह से फिर कोष्ठ दे सकते हैं। अब x का डिफरेंशन क्या निकलता है, अगर हम x का डिफरेंशन निकालेंगे तो x के सापेक्ष में x का डिफरेंशन 1 निकलता है। और y क्या निकलता है, y का निकलता है dy बाई का dx। अभी जो दोनों हैं, ये जो सेक स्क्वायर प्लस वाई, ये दोनों का होगा गुना होगा। तो
पहले हम इसे 1 से गुना करेंगे, फिर हम इसमें dy/dx से गुना करेंगे। तो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं dy का dx, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x प्लस का y प्लस, और फिर dy/dx से गुना करेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर x प्लस का y dy का dx। तो हमारे यहाँ भी dy/dx है, हमारे यहाँ भी dy/dx है, तो ये दोनों एक जात का है, जिसे हम अपने भाषा में बोलते हैं एक जात का। तो ये क्या करेंगे हम, ये जो प्लस में है ये पूरा सेक स्क्वायर x प्लस वाई डॉट dy/dx, इसको पूरा को उठा हम क्या कर लेंगे, इधर लेके आ जाएंगे। तो ये प्लस इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा हमारा। इस प्रकार से हम लिख लेते हैं dy/dx, ये प्लस इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस का y, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा dy/dx। इधर हमें क्या बच गया, इधर हमारा बच गया सेक स्क्वायर x प्लस का y। तो चलो दोस्त, यहाँ पे हमारा जगह फुल हो चुका है, तो हम क्या कर लेते हैं, इधर लिख लेते हैं। तो इस तरह से मैं इधर पहले एक लकीर पार देता हूँ। तो यहाँ भी हमारा dy/dx है और यहाँ भी हमारा dy/dx है। तो यहाँ पे एक कॉमन हो सकता है कि जैसे आप लोगों को दो दिखे तब आपको क्या करना है, कॉमन ले लेना है। यहाँ भी हमारा dy/dx है, यहाँ भी हमारा dy/dx है, तो हम एक dy/dx को कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक dy/dx को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, dy/dx को कर लेते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो dy/dx अगर कॉमन लिए तो यहाँ पे dy/dx है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1, और यहाँ पे अगर सेक स्क्वायर x प्लस वाई dy/dx है तो dy/dx तो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ यहाँ से सिर्फ निकल जाएगा सेक स्क्वायर x प्लस का y, सेक स्क्वायर x प्लस का y, और बराबर में हमारा क्या है, बराबर में हमारा है सेक स्क्वायर x प्लस का y। अब ये जो हमारा dy/dx है तो यहाँ पे रह जाएगा हमको, क्योंकि हमको निकालना है dy/dx। तो dy/dx को यहाँ पे रहने देंगे, और ये जो पूरा तो पहले हम इसको लिख लेंगे सेक स्क्वायर x प्लस का y, और ये जो पूरा गुना में क्या है, ये जो पूरा है ना हमारा 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस वाई, ये पूरा क्या गुना में है। तो जो गुना में जब ये गुना में है तो जो हमारा है ना 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस का y, ये पूरा गुना में है। जब ये गुना में तब ये इधर आकर क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बटम हो जाएगा। तो गुना में तो इधर क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। तो ये नीचे आ जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस का y। तो यही निकल गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि हमको निकालना था dy/dx। तो हमारा dy/dx का निकला, तो हमारा dy/dx निकला है सेक स्क्वायर x प्लस वाई बटा 1 माइनस सेक स्क्वायर x प्लस का y। तो इस तरह से दोस्त लोग हम लोग अपना चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अगर आप लोगों को ये चौथा क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए एक बार और सॉल्व कर, एक बार और मैं आप लोगों को क्या करता हूँ बता देता हूँ, एक बार आप लोगों को सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। तो हमारा जो क्वेश्चन था, हमको बोल रहा था dy/dx निकाल लिया, dy दिया हुआ 10x प्लस का y। तो हमने क्या किया, जो दिया तो उसको पहले हम लोग को मान लिया। तो y इसको हम y बार इसको क्या कर लिया, जो दिया तो उसको हम लिख लिए, y दिया हुआ 10x प्लस का y। तो हम क्या किया, फिर x सापेक्ष दोनों तक आकलन करने पड़ेगा, क्योंकि हमको निकालना है dy/dx। तो हम y का निकालेंगे तो dy/dx हो जाएगा, और हमको dy/dx निकालना है 10x प्लस का y का। यहाँ तो हमारा हो गया dy/dx। यहाँ क्या करना है, यहाँ पर हम काम आने वाला चैन रूल, यहाँ पे हमारा है 10x प्लस का y। तो जो पूरा है ना हमारा x प्लस वाई, इसको हम मान लिया x। तो 10x का डिफरेंस निकलता है सेक स्क्वायर का x, तो x देख दें हम x प्लस का y डॉट, अब x का निकालेंगे डिफरेंस तो x का 1 होता है, और y का निकालेंगे dy/dx होता है। अब सेक स्क्वायर का x प्लस वाई को दोनों से गुना करेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, dy/dx गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। हम लोग क्या किया, तो यहाँ भी हमारे देख रहे हैं, यहाँ भी हम देखें dy/dx है, यहाँ भी देखें हमारा dy/dx है। तो जो प्लस थे इसको इधर लिखा दिए, तो इधर लिखा गया तो माइनस हो गया, इधर हमारा जो तो वो हो गया। और यहाँ हम लोग क्या किया, यहाँ भी हमारा dy/dx है और हमारे यहाँ भी dy/dx है। तो यहाँ पे 2 dy/dx है, तो हम लोग क्या किए, यहाँ पे एक dy/dx को क्या कर ले, कॉमन कर लिए। जब कॉमन कर ले तो कुछ हमारे इस तरह से आ गया, क्योंकि हम लोगों ने dy/dx कॉमन किया, तो यहाँ पे dy/dx है, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे dy/dx कॉमन लिखा के तो हो गया हमारा सेक स्क्वायर प्लस का y, और उधर जो हमारा था हम लोगों को निकालना dy/dx, हमारा पहले से था सेक स्क्वायर प्लस का y, और इस गुना में है, जब ये इधर आकर क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर प्लस का y बटा 1 माइनस सेक स्क्वायर प्लस का y। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझा दिया है। तो चलिए, हम लोगों ने अपना चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है, तो हम चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपना 5वां क्वेश्चन भी लिख लिया है। तो देख लेते हैं कि हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान निकालें, मतलब हमको इंटीग्रेशन निकालना है cot स्क्वायर x का। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, ये भी हमारा क्वेश्चन 2019 से पूछा गया है, और ये जो है हमारा चैप्टर 7 का क्वेश्चन, जैसे ये जो क्वेश्चन। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपना 5वां नंबर क्वेश्चन भी लिख लिया है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा जो 5वां नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मान निकालें, हमको इंटीग्रेशन निकालना है cot स्क्वायर x का। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये जो हमारा जो क्वेश्चन, ये हमारा चैप्टर 7 का क्वेश्चन, जिससे हम कहते हैं समाकलन, और ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, हमको सिर्फ निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले जो दिया हम उसको फिर क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो फिर से यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन।
यहाँ पे क्या कर लेंगे, हम मान लेंगे, तो लिखेंगे हम मान लेंगे, लिखेंगे हम लिखेंगे लेट, इसको ये जो है पूरा पॉइंट इसका मान लेंगे, पूरा का मान लेंगे आई का मान क्या दिया, यहाँ पे दिया हुआ cot स्क्वायर एक्स और ये दिया हुआ है डी एक्स, हमको इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहली बात क्या है, यहाँ पे ये है cot स्क्वायर एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस के 1, इसको बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि cosec स्क्वायर थीटा और माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, बराबर होता है 1। तो हम cot स्क्वायर एक्स ऐसे लिख सकते हैं, हमारा जो cot स्क्वायर एक्स है तो उधर जाके मैंने उधर प्लस बन जाएगा, ये प्लस 1 इधर का माइनस 1 बन जाएगा। तो हम cot स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर एक्स माइनस का 1। अब दोनों का क्या कर लेंगे, हम अलग से क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे। तो ये हो गया हमारा cosec स्क्वायर एक्स का डिफिनेशन, और फिर हमें पे होगा हमारा 1 का अलग से डिफिनेशन। तो पता है कि cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकलता है माइनस का cot एक्स, यहाँ पर माइनस 1 का इंटीग्रेशन निकालेगा, एक्स सेपरेट का निकलता है, एक्स निकलते हो जाएगा प्लस का सी, यही हमारा निकल के हमारा आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों क्या क्या अपने 5 नंबर क्वेश्चन भी सोल्व कर लिया है। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ बोरा था मान निकाल ले, हमको क्वेश्चन दे दिया था इंटीग्रेशन निकालना था cot स्क्वायर एक्स का। तो हम लोगों के पास किया कुछ नहीं कि हमको पता है कि cot स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हम cot स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर के एक्स माइनस का 1, अब दोनों का अलग से इंटीग्रेशन, तो cosec स्क्वायर एक्स का अलग से इंटीग्रेशन, 1 का अलग से इंटीग्रेशन, तो cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकलता है माइनस का cot एक्स और 1 का इंटीग्रेशन निकलता है सिर्फ एक्स प्लस का सी। तो हमको इसे यहाँ निकालना था, तो इसने हमारा सीधे से ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था इसका भी हमारा आंसर जो है ईजी आ चुका है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहला वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2019 को हमारा पार्ट 1 था, हमारा पार्ट 2 है, उसमें मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन पढ़ाया था और आज भी मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन पढ़ाया है। तो टोटल आप लोगों का भी 10 क्वेश्चन और बच चुका है। तो 10 क्वेश्चन वैसे हम लोग वैसे और किसी अगली वीडियो में उसे देखेंगे। तब तक के लिए अब मैंने आप लोगों को जो ये 5 क्वेश्चन पढ़ाया है उसे आप घर पर बैठ के हो सके जितना हो सके प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को जो 5 क्वेश्चन पढ़ाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसलिए जितना हो सके दोस्त लोग या मेरे भाई लोग या मेरे बहन लोग, आप लोग जितना हो सके घर में बैठ के मेहनत करें, क्योंकि जो मैंने आप लोगों को टोटल 10 क्वेश्चन जो पढ़ाए हैं, 10 क्वेश्चन हमारा 2019 हमारा जो से बोर्ड एग्जाम जब 2019 को हुआ था, तो जो 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उस हमारा बोर्ड में 10 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्त लोग ये क्वेश्चन वैसे कितना हमारा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन वो हमेशा मतलब रिवाइज होता रहता है इसी टॉपिक पे, भले इसका डिजिट चेंज कर देगा लेकिन बनाने का मेथड वही रहेगा। इसलिए आप लोग क्या करना है कि प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए भाई लोग हम इस क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं, तो हम फिर मिलते हैं किसी और अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग क्या करना है, खूब मेहनत करना है, कि आप लोगों को सिर्फ 3-4 महीने ही बचा आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। हो सके दोस्त लोग जितना भी मेहनत करना आप मेहनत करें। तो चलिए दोस्त लोग हम मिलते हैं फिर किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, दुआ में याद रखना, चलते हैं।